इस प्लैनेट पर इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से भरी हुई है। इंसान को मुख्तलिफ काम करने होते हैं, जैसे खाना बनाना, जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। तो इंसानी एक्टिविटीज़ में कितनी स्टेजेस होती हैं? इंसान जो भी एक्टिविटी या जो भी काम करता है, जनरली उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज, जिसको आप कहते हैं बिफोर एक्टिविटी, काम करने से पहले की स्टेज। दूसरी स्टेज ड्यूरिंग एक्टिविटी, काम करने के दौरान की स्टेज। तीसरी स्टेज आफ्टर एक्टिविटी, काम करने के बाद की स्टेज। तो इंसान के जो काम हैं उसमें 3 स्टेजेस हैं: बिफोर एक्टिविटी, ड्यूरिंग एक्टिविटी, आफ्टर एक्टिविटी। तो अगर हम अच्छा काम करना चाहें तो पहली स्टेज, काम करने से पहले की जो स्टेज होती है बिफोर एक्टिविटी, उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, एहतियाती इक़दामात, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लें। उससे ये होगा कि हमें दूसरी स्टेज जो कि ड्यूरिंग एक्टिविटी है उसमें कम मेहनत करनी होगी। तो पहले स्टेज में अगर हम ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सब्ज़ी बनानी है, तो हमें कोई वेजिटेबल बनानी है, तो उसके लिए हम ताज़ा सब्ज़ी का इंतज़ाम करें, ओरिजिनल मसालों का इंतज़ाम करें और सही यूटेंसिल का इंतज़ाम करें। उसके बाद दूसरी स्टेज ड्यूरिंग एक्टिविटी के कुकिंग के दौरान हमें माइंडफुलनेस की ज़रूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। यहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरी वाइफ सूफिया, वो कहती हैं, उनकी दादी कहती थी कि अच्छी डिश बनाने के लिए हांडी की जोरू बनना पड़ता है। हांडी की जोरू का मतलब है वाइफ ऑफ डिश, यानी टोटल डिवोशन चाहिए, लेवल बेस्ट, यानी अपना 100% दीजिए, तब अच्छा खाना बनता है। तो दूसरी स्टेज में माइंडफुलनेस की ज़रूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। तीसरी स्टेज जो कि आफ्टर एक्टिविटी है, वो डैमेज कंट्रोल की स्टेज है, जिसमें करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, इस्लाही तदाबीर ली जाती हैं कि काम अगर ख़राब हो जाए तो उसको सही किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने वेजिटेबल बनाई लेकिन सब्ज़ी में नमक तेज़ हो गया, तो आप क्या करेंगे? अगर ड्राई वेजिटेबल बनाई है आपने, तो आप आलू लेंगे, उसे छील कर सब्ज़ी में डाल देंगे और बाद में सर्व करने से पहले निकाल देंगे। इससे नमक की रेशो कम हो जाएगी। या अगर ग्रेवी वाली सब्ज़ी है तो उसमें आटे के पेड़े बनाकर डाल देंगे और बाद में सर्व करने से पहले उसे निकाल देंगे। इस तरह डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ जो मैं टेक्निक डिस्कस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि किसी भी एक्टिविटी में अगर आप पहली स्टेज जो बिफोर एक्टिविटी होती है उसमें ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा मेहनत करें, तो दूसरी स्टेज जो ड्यूरिंग द एक्टिविटी है उसमें कम मेहनत करनी होगी, आसानी फील करेंगे। और तीसरी स्टेज जो कि आफ्टर द एक्टिविटी है, जो डैमेज कंट्रोल की स्टेज है, उसमें कुछ नहीं करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जामिनेशन की एक्टिविटी से पहले आपको किसी इम्तहान में जाना है, तो आप पहले अगर अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जामिनेशन के दौरान आप अच्छा फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और एग्जामिनेशन के बाद आपको इम्प्रूवमेंट के लिए भी अप्लाई नहीं करना होगा। याद रखें कि हर एक्टिविटी में 3 स्टेजेस हैं: बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। तो पहली स्टेज में प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं, दूसरी स्टेज में माइंडफुलनेस की ज़रूरत होती है, तीसरी स्टेज में करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। अगर हम पहली स्टेज में ज़्यादा मेहनत कर लें तो दूसरी स्टेज में कम मेहनत करनी होगी और तीसरी स्टेज में बिल्कुल नहीं करनी होगी।